अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में सूरत निसा के अंदर औरतों के साथ, बीवियों के साथ सलूक की बड़ी बेहतरीन बात बयान फरमाई है। वाइन अरदतुम इस्तिबदाल ज़ौज मकाना ज़ौज, अगर तुम एक बीवी की जगह दूसरी बीवी लाना चाहते हो फिर क्या करना है? वह अतई तुम इस्ताहुन्ना इंतारन ला ताखुजु मिनहु शैया, जब उसको छोड़ना है, आपने तलाक देनी है, तो उसको जो कुछ भी दिया हुआ है उसमें से कुछ भी नहीं लेना। इंतारन खजाने का खजाना अगर आपने उसको दिया हो, या ढेरों माल का भी तर्जमा किया गई मुफस्सरीन ने, किंतार का माने ढेरों माल हो गया, या खजाने का खजाना हो गया, या कोई एक बहुत बड़ी खजाने की कितार जिसे आप कह लें, इस तरह का तस्वर भी जहन में आता है। यानी जितना भी खजाना आपने दिया हो उसमें से कुछ भी नहीं लेना। ये औरत के हक में कितनी ही बेहतरीन बात है। और आज हम अपने माशरे के अंदर देखें कि अल्लाह के इस कलामुल्लाह की इस आयत के ऊपर अमल हो रहा है। पहली बात यह है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मोमिन मर्द मोमिना औरत को अलग ना करें। अगर इसकी एक आध बात से नाराज होगा तो एक आध खसलत अच्छी भी होगी। सही मुस्लिम की हदीस है, मुस्नद अहमद में भी है ये, इसके अलावा और भी हदीस की किताबों में है ये। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कैसे अपनी बीवियों के साथ रहते थे? आपने फरमाया, तुम में से सबसे बेहतरीन शख्स वो है जो अपने घर वाले के साथ बेहतर से बेहतर सलूक करने वाला हो, और मैं अपनी बीवियों से बहुत अच्छा रवैया रखता हूँ। और आपने करके भी दिखाया, ये तिरमिज़ी की हदीस है, करके भी दिखाया। जे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी बीवियों के साथ बहुत लुत्फ़ व खुशी, बहुत नरम इखलाक, खंदा पेशानी से पेश आते थे। इन्हें खुश रखते थे, इनसे हंसी दिल लगी की बातें किया करते थे, इनके दिल अपनी मुट्ठी में रखते थे, इन्हें अच्छी तरह खाने पीने को देते थे, शादा दिली के साथ इन पर खर्च करते थे, और ऐसी खुशतबी की बातें बयान फरमाते जिससे वो हंस देती। ऐसा भी हुआ, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के साथ आपने दौड़ भी लगाई एक दफ़ा। इस दौड़ में सदीक़ा कायनात आगे निकल गई। उनको उस वक्त उनका जिस्म हल्का फुल्का था, उम्र भी थोड़ी थी। कुछ मुद्दत के बाद फिर दौड़ लगी। अब हज़रत आयशा पीछे रह गई। तो आपने फरमाया, मामला बराबर हो गया, पहले तुम आगे निकल गया, तुम पीछे रह गई। जब दोबारा दौड़ लगी थी कुछ अरसे के बाद, उस वक्त हज़रत आयशा का जिस्म कुछ फरबा हो गया था, वजन कुछ ज़्यादा हो गया। इससे आपका मतलब यह था कि हज़रत सिद्दीक़ा खुश हो जाएं, इनका दिल बहले। जिस बीवी साहबा के यहाँ आपको रात गुजारनी होती, वहीं आपकी सारी बीवियाँ जमा हो जाती हैं, घड़ी दो घड़ी बैठती, बातचीत होती। कभी ऐसा भी होता कि इन सब के साथ ही हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम रात का खाना तनावल फरमाते। सब अपने अपने हुजरे में चली जाती और आप वहीं आराम फरमाते जिसकी बारी होती थी। मुसलमानों को भी चाहिए कि अपनी बीवियों के साथ इसी तरह अच्छी तरह राजी खुशी मोहब्बत और प्यार से रहें। अल्लाह ताला फरमाते हैं, फरमा बरदारी का दूसरा नाम अच्छाई है। यानी फरमा बरदारी किसकी करनी है? अल्लाह और इसके रसूल की, और जो फरमा बरदारी करेगा अच्छाई उसी के अंदर आएगी। इसके अंदर अच्छाइयाँ नहीं होती, इसका मतलब ये होता है कि अल्लाह और उसके रसूल को हुक्म बरदारियाँ उसके अंदर नहीं होती। यानी अल्लाह ताला फिर और भी इसी आयत से, पहली आयत के अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं, फ़इन करिहतुमूहुन्ना, अगर तुम्हें उनकी कोई बात पसंद नहीं, फ़असा अन तकरहु शैअन वयजअलल्लाहु फ़ीहा खैरन कसीरा, तो अल्लाह ताला इसके अंदर और कोई भलाई रख देंगे। अच्छा, बात एक पसंद नहीं, कोई रवैया, कोई औरत की, कोई चेहरे की, कोई खूबसूरती,
किसी चीज़ में कमी है, कोई कद में, कोई रंग में, कोई खुराक में, किसी चीज़ में, कोई माल में, किसी चीज़ में, कोई तीमारदारी में, किसी चीज़ में अगर कमी है तो कमी को बर्दाश्त करना चाहिए। उसके साथ साथ भलाइयाँ भी मिलती हैं। और अगर किसी को छोड़ने का ही इरादा कर लिया है फिर इससे कुछ भी नहीं लेना। जो कुछ आपने दिया तो उसको हक महर में। और उसके बाद इस तरह एक औरत से मेरी मुलाकात हुई, वो पुरानी जानने वाली थी। उसके बेटे ने तलाक दी तो वो मुझसे मसला पूछ रही थी कि बाजी सामान उनका काना है और वो लेने के लिए आए हुए हैं, तो कैसे किया जाए। कुछ वो चीज़ें उसने बनाई थी जो हमारे घर के ही पैसों से बनाई थी उसने। वो कहती है कि मैंने वो भी लेनी है। मैंने कहा सारा कुछ दे दो उनको। जो उसने खुद अपने पैसे जमा करके, घर के ही पैसे थे, जमा करके बनाई हैं, तो फराख दिली का सबूत दें। वो आपके घर में आई है, क्या लेके जा रही है आपके घर से? वो एक दाग भी तो लेके जा रही है ना, एक मुतल्लका होने का दाग भी तो लेके जा रही है। और फिर जब आगे किसी भी जगह पे निकाह करेगी, ये दाग भी तो उसके साथ ही पूरी जिंदगी रहेगा ना। इसको किसी ने छोड़ा है, क्या कमी थी, क्या इसके अंदर कमी थी जिसकी वजह से इसको छोड़ दिया गया है? ये छोड़ी हुई है किसी की, चाहे वो अच्छी भी हो। बाज़ औक़ात दो जियों का निभा नहीं होता और बाज़ औक़ात वो दोनों ही अच्छे होते हैं, लेकिन आपस में तबीयतें उनकी नहीं मिलती। एक परहेजगार दीनदार होते हैं लेकिन तबीयतें नहीं मिलती उनकी, तो निभा ना हो सका। वही औरत किसी और जगह पे जाके बड़ी खुश रह रही होती है और वही मर्द किसी और औरत के साथ बड़ा खुश रह रहा होता है। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से कोई बनाए हुए निज़ाम, और अल्लाह ही जानता है इनके भेद। लेकिन अल्लाह ने जो हमें हुक्म दिया है कि उनके साथ अच्छा सलूक करना है, घर से भेजते वक्त भी उनके साथ अच्छा सलूक करना है। और माशरे के अंदर हमारे इतनी बुराइयां हैं कि जब इस तरह का मसला हो गया तो कई जगह पे इस तरह देखने में आया कि चीज़ें जो उठवानी हैं, जो बच्ची की थी वो अपने मेके से लेके आई हैं, उठाने के लिए आए हैं, वो तोड़ दी हैं, बर्बाद कर दी, खराब कर दी, कुछ छुपा ली, दी नहीं, और साफ मुकर गया कि ये तो हमने सारा कुछ दे दिया है। और कोई उठाते हुए भी नहीं उठाने दी कि ये तो हमारी थी। झूठ फरेब करके, अल्लाह अकबर। मैं इस तरह के एक आदमी को जानती हूँ, हमारे ही जानने वाले, बच्ची का बहुत ज़्यादा सामान था। जब उसको तलाक दी तो साफ अदालत में कह दिया कि वो सामान तो हमने बनाया था और इनका तो सिर्फ 2 ही चीज़ें थी, और 2 चीज़ों का मूल्य जो है सिर्फ वो 50,000 किया, और उसके बाद वो भी नहीं दी। चलो 50,000 मैं दूंगा, चीज़ें नहीं दूंगा। और उसके बाद फिर दूसरी बहू आई तो सारा सामान उसी को दिया। हालांकि हमारे देखने की बात है, हमारे सामने आया सामान, सारी बात के हमें डिटेल का पता था। अच्छा, दूसरी जो आई है वो कुछ भी नहीं लेके आई, कोई गरीब घराने से की। तो चलो अभी बेटा जो है वो भी जो है वो दूसरी जगह पे बयाना है, तो चलो उस सामान के बगैर ही मिल जाए। तो 6 महीने गुजरे, वो आदमी ना हार्ट अटैक से फौत हो गया। हमेशा मेरे जहन में ये चीज़ आती है कि देखिए, जो झूठी कसम उठा के सारे माल पे कब्जा कर लिया उसके, और कोई भी उसे की किसी चीज़ को वापस भी नहीं दिया, कोई मूल भी ना पड़ा, और वो चीज़ें जो फ्रॉड से, धोखे से हासिल की, झूठी कसम से हासिल की, वो इस्तेमाल कौन कर रहा है? बोझ किसके सर पे इस्तेमाल कौन कर रहा है? अस्तगफिरुल्लाह। तो बोले अल्लाह हम सबको सही मानों में मुसलमान बनाए और सही मानों में अल्लाह इस्लाम पे अमल करने की तौफीक अता फरमा दे। वमा अलैना इल्ला अल बलागुल मुबीन।